नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में ना एक जगह है जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, टेंसेस। और उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्स में तो पक्का कंफ्यूज करते हैं, है ना? डोंट वरी, आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर को कैसे तय करेंगे। सबसे पहले हम आराम से समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। फिर आएगी बारी प्रेजेंट परफेक्ट की। उसके बाद इन दोनों के बीच का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो एग्जाम्स के लिए गोल्डन रूल है। फिर दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और हाँ, एंड में एक वन लाइन ट्रिक और थोड़ी सी प्रैक्टिस, बस कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए आराम से समझें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। हाँ, इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सवाल यह है कि आखिर इसको यूज कब करना है। देखिए, इसका फंडा बिल्कुल सिंपल है। कोई भी काम जो पास्ट में पूरा हो गया, खत्म, और सबसे जरूरी, हमें उसका टाइम पता हो, एकदम स्पेसिफिक फिक्स्ड टाइम। बस ये फिक्स्ड टाइम वाला पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। इसे याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला है। अगर एक्शन पास्ट का है और उसके साथ टाइम भी जुड़ा हुआ है, एक फिक्स टाइम, तो बस वहां हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं। पास्ट एक्शन प्लस फिक्स टाइम मतलब पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल। अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वो तो और भी आसान है। सिर्फ सब्जेक्ट लीजिए और उसके आगे लगा दीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म वी स्क्वायर। बस आई वेंट, शी प्लेड, दे फिनिश्ड। यहां कोई हैज, हैव, हैड कुछ नहीं लगाना, एकदम क्लीन। और एग्जाम्स के लिए ना ये कुछ शब्द आपके चीट कोड्स हैं, समझ लीजिए। जैसे ही सेंटेंस में आपको येस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो या कोई भी पुराना साल जैसे इन 2022 देखे तो अलर्ट हो जाइए। ये सीधा सीधा इशारा है कि यहां पास्ट इंडेफिनिट ही आना है। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इसके कजिन से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इसका काम थोड़ा अलग है। ये पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। तो इसका इस्तेमाल कब होता है? देखिए, इसका यूज तब होता है जब काम तो पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन उसका असर, उसका रिजल्ट हम अभी यानी प्रेजेंट में फील कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें काम कब हुआ, टाइम, वो मेंशन नहीं होता। यहां फोकस रिजल्ट पर है, टाइम पर बिल्कुल नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? पास्ट का एक्शन जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिख रहा है, वहां लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सोचिए, अगर किसी ने कहा मैंने अपनी चाबी खो दी है, तो काम तो पास्ट में हुआ, पर रिजल्ट अभी दिख रहा है कि चाबी नहीं है। समझ गए? इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट से थोड़ा अलग है। यहां सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगता है और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, जैसे आई हैव गॉन, शी हैज कंप्लीटेड। अब इसके भी अपने कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली। ये सारे शब्द इशारा करते हैं कि काम का प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन है। पर एक चीज नोटिस की, इनमें से कोई भी कल या पिछले हफ्ते जैसा एक फिक्स टाइम नहीं बता रहा। ये बस फीलिंग देते हैं। ओके, अब तक सब आसान था, है ना? अब आती है इस पूरे टॉपिक की सबसे जरूरी बात, वो गोल्डन रूल जो एग्जाम्स में आपके नंबर बचाएगा या कटवाएगा। तो इस पर एक्स्ट्रा फोकस। रूल बहुत सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज, हैव प्लस V3 के साथ आप कभी भी पास्ट के फिक्स टाइम वर्ड्स जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो यूज नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये जो सेंटेंसेस स्क्रीन पर हैं, आई हैव गॉन देयर येस्टरडे, ये ग्रामेटिकली गलत हैं। तो फिर सही क्या है? बिल्कुल सिंपल। जैसे ही येस्टरडे या लास्ट नाइट जैसे फिक्स टाइम वर्ड्स आएं, प्रेजेंट परफेक्ट को भूल जाइए। वहां सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। आई वेंट देयर येस्टरडे, शी कंप्लीटेड इट लास्ट नाइट। एकदम परफेक्ट। ओके, तो हमने दोनों टेंसेस को अलग अलग समझा। अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं, एक साइड बाय साइड कंपैरिजन, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा है वो भी बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं। पहला पॉइंट, टाइम। पास्ट इंडेफिनाइट में टाइम मेंशन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। दूसरा पॉइंट, फोकस। पास्ट इंडेफिनाइट का फोकस है कि काम खत्म हो गया, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट का फोकस उस काम के रिजल्ट पर है। और आखिर में वर्ब। पास्ट में V2, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज/हैव प्लस V3। एग्जाम्पल से सब क्लियर है। आई वेंट येस्टरडे वर्सेस आई हैव गॉन। चलिए मान लेते हैं कि अभी भी थोड़ा सा डाउट है, कोई बात नहीं।
अब मैं एक ऐसी वन लाइन ट्रिक बताने जा रहा हूं जो सारे डाउट्स को हमेशा के लिए दूर कर देगी। ये है अल्टीमेट मेमोरी हैक। तो ट्रिक क्या है? बस इतना याद रखिए, सेंटेंस में येस्टरडे, लास्ट ईयर, अगो जैसा कोई टाइम वर्ड दिख जाए तो आंख बंद करके सिंपल पास्ट लगा दो। और अगर टाइम का कोई जिक्र नहीं है, बस एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि काम हो चुका है, तो वहां आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। दैट्स इट, इतना ही है। शाबाश, थ्योरी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है, पर असली टेस्ट तो प्रैक्टिस में होता है ना? तो चलिए फटाफट एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि हमने कितना समझा। ओके, हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आई और ब्रैकेट में है सी दिस मूवी। इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? जरा सोचिए, क्या इस सेंटेंस में टाइम दिया गया है? और सही जवाब है आई हैव सीन दिस मूवी। बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया। यहां बात सिर्फ एक एक्सपीरियंस की हो रही है कि यह मूवी देखी जा चुकी है। कब देखी नहीं बता। ठीक है, आसान था। अब अगला सवाल, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आई सी दिस मूवी येस्टरडे। अब सोचिए, इस बार क्या अलग है? और इसका जवाब है आई सॉ दिस मूवी येस्टरडे। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास एक क्लू है, एक टाइम वर्ड है, येस्टरडे। और हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? जब भी फिक्स टाइम दिया हो वहां हमेशा सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का जो भूत था वो अब उतर गया होगा। ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। तो अब जब ये उलझन सुलझ गई है तो सोचिए, इंग्लिश ग्रामर का अगला कौन सा अजीब सा रूल है जिसे हम इसी